नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं और उसे सराहते हैं, यह हमें आपके पत्रों के माध्यम से पता चलता रहता है, उसके लिए धन्यवाद। मोटापा एक निरंतर चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मोटापे से इंसान का जीवन बोझ बन जाता है, पर इसलिए भी कि कई गंभीर बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, संधि रोग, कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य कारण है मोटापा। अब तो काफी रिसर्च से ये भी बात साबित हो चुकी है कि मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनमें से ज्यादातर बीमारियों का मुख्य कारण है मोटापा। जी हाँ, वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम बात करेंगे मोटापे की और इसके कई पहलुओं के बारे में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शर्मन। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मोटापा क्या है। देखिए, आजकल के युग में मोटापा एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में आ रहा है। हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से, हमारे शरीर की हाइट के हिसाब से जो औसतन वजन निर्धारित किया जाता है, यदि उस वजन से हमारा वजन 10% या 20% से अधिक है तो ये मोटापा है। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जब कफ दोष की वृद्धि हो जाती है शरीर में तो मेद संचित होने लगता है। उसी मेद संचित होने को ही हम मोटापा कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः कफ दोष की वृद्धि होती है। जितने भी कफ कारक पदार्थ हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों में मीठा है, वसायुक्त जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे तली हुई चीज़ें हैं, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन है, ऐसा भोजन मोटापे में वृद्धि करता है। और इसी में आयुर्वेद में कफ की वृद्धि को ही मोटापे का मुख्य कारण बताया गया है। और कफ की वृद्धि से अन्य रोग जैसे कि प्रमेह रोग है, आजकल इसके डायबिटीज़ कहा जाता है, ये भी एक कारण है इसमें। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि मोटापा अपने आप में ही एक बहुत गंभीर समस्या है, पर इसकी वजह से और भी कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो एक तो आपने कहा डायबिटीज, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने खान पान में निरंतर ऐसी चीज़ों का सेवन करता है जिससे कफ की वृद्धि होती है और जिससे शरीर में मोटापा आता है, उससे आपके अंदर के जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, उन सभी की सिक्रीशंस पर कुप्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर के जितने भी अंदर ग्लैंड्स हैं, उनकी जो एक कार्य प्रणाली है जिसमें वो कार्य करते हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं। और उनके प्रभावित होने से शरीर में जगह जगह मेद का संचित होने से बीमारियां होने का अंदेशा होता है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स हैं, आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी देखी जाती है। जो बच्चे बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं उनके अंदर थायराइड ग्लैंड्स की वृद्धि हो जाती है, जो कि उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं। उनका शरीर अति स्थूल हो जाता है और उसके लिए हमें यदि अभी स्टेप्स ना लिए जाएं तो वो भयंकर बीमारी के रूप में आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादातर आम धारणा ये भी है कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां भी मोटापे के कारण से होती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मोटापे से इन बीमारियों का होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमारे जो शरीर के दोष हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और जब भी शारीरिक दोषों में इम्बैलेंसमेंट होती है तो वो रोग के रूप में निकलती है। हाई ब्लड प्रेशर भी मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे आपकी जो रक्त धमनियाँ, आपके जितना आइडल बॉडी वेट है उसको सप्लाई कर रही होती हैं, आपके शरीर के अंगों को जो सप्लाई दे रही होती हैं, वो उससे 2 या 3 गुना यदि बॉडी वेट को वही सप्लाई करना पड़ता है तो उससे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। हार्ट की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल्स की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिससे कि धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर के रूप में हमें वो बीमारी नज़र आती है। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, तो आप विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डायबिटीज और मोटापा कैसे रिलेटेड है, कैसे मोटापा इफेक्ट करता है एक इंसान को जिससे डायबिटीज हो जाती है। जैसे आयुर्वेद में हमारे 3 मेन उपस्तंभ बताए गए हैं। उन उपस्तंभों में आहार विहार और निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। यदि इन तीनों चीज़ों का सम्यक प्रयोग होता है हमारे जीवन में तो हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यदि इन तीनों चीज़ों में कहीं भी इम्बैलेंस होता है तो हमें रोग हो जाता है। तो मुख्य कारण जो हम डायबिटीज़ में लेते हैं वो है खान पान का। यदि हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इस तरह का रोग उत्पन्न हो सकता है। और स्पेशली मोटापे से आपके लिवर के ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लिवर हमारी शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है
जो कि हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। और शुगर की बीमारी में जैसे इंसुलिन की मात्रा कम बनने से ये रोग मुख्यतः हो जाता है। और इसी तरह से मोटापा जब लिवर को इफ़ेक्ट करता है तो वो पैनक्रियाज की जो क्रिया है उसको भी प्रभावित करता है, जिससे कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है। सर, क्या आयुर्वेद में कोई उपचार है मोटापे से लड़ने के लिए? बिल्कुल, आयुर्वेद में सबसे जो प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट्स जिसको हम कहते हैं या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स कहते हैं, उनमें सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना है। मीठा और वसायुक्त खाना, जंक फूड इत्यादि से बचना है। दूसरा, हमें व्यायाम बहुत आवश्यक है। यदि हम जितना कैलोरी इनटेक करते हैं उतनी आउटपुट नहीं देते हैं तो मोटापा अवश्य आता है। तो इसलिए हमें अपनी कैलोरी इनटेक को हमारे बॉडी वेट के अनुसार ही लेना चाहिए। यदि हम अधिक खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम मोटापे के शिकार हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें भोजन में सबसे पहले ऐसा आहार विहार करना चाहिए, ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा हरी सब्जियां, फलों का, अंकुरित दालों का समावेश हो। चपाती और अनाज का कम प्रयोग करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। सुबह और शाम यदि हो सके तो सैर का नियम बनाना चाहिए। और आयुर्वेद में कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं, कुछ ऐसी औषधियाँ भी हैं जो इसके लिए हमारी मदद कर सकती हैं। इसमें वैद्यनाथ की मेदोहर, विडिंग आदि लोग आती हैं। इसकी 2-2 गोलियां सुबह शाम खाने से भी हमारे शरीर की जो अतिरिक्त वसा है उसका कंट्रोल होता है और उससे मोटे जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। क्या आयुर्वेद में कोई क्रियाएं भी हैं जिनसे मोटापे में फ़ायदा होता है? आयुर्वेद में क्रियाएं भी हैं। इसमें मुख्य रूप से पंचकर्म थेरेपीज़ को हम लेते हैं। पंचकर्म में मुख्य रूप से स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और वस्ति, इन्हीं का समावेश किया जाता है। ये एक ऐसे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। शरीर के अंदर जो भी हम खाते हैं, यदि उनका पूर्ण रूप से टॉक्सिन्स का निष्कासन नहीं होता है तो वो हमारे शरीर में रहकर दोषों को और मार्गों को अवरुद्ध करते हैं, दोषों को बढ़ाते हैं और कोई ना कोई रोग उत्पन्न करते हैं। तो मोटापे में ये अक्सर देखा जाता है कि टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उन शरीरों में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पंचकर्म थेरेपीज़ के द्वारा हम देखते हैं कि कफ की वृद्धि में वमन बहुत अच्छा बताया गया है। उसमें हम वमन कराते हैं। वमन क्रिया एक तरह की साधारण क्रिया है, जैसे कि योग जो आजकल परिचारक हैं या निरीक्षक हैं उनकी आप निगरानी में इसको कर सकते हैं। वमन में सलाइन वाटर पिलाया जाता है और उससे उल्टी के रूप में, जैसे हम लेमन लैंग्वेज में उसको उल्टी भी कह सकते हैं, उससे आपके जितने भी कफ से बनने वाले रोग हैं उसमें शांत होते हैं उससे। इसी तरह से कुछ मोटे लोगों में कब्ज़ भी होती है, कब्ज़ से भी पीड़ित होते हैं वो लोग, तो उनमें विरेचन और वस्ति उनकी प्रकृति के अनुसार दी जाती है। तो विरेचन में हम ऐसे लेग्जेटिव्स भी उनको दे सकते हैं जिससे कि उसको हम परगेशंस भी कहते हैं, परगेटिव्स भी कहते हैं। हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके द्वारा आपके जो शरीर के मल हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और उससे आपका जो मोटापे में भी इस क्रिया से काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से बहुत सी यौगिक क्रियाएं हैं आजकल, जैसे प्राणायाम है, बहुत ही फेमस हो गया है। प्राणायाम में कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आपके शरीर में वो भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की ही एक प्रक्रिया है और जितने टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर जाते हैं और उससे भी हम मोटापे में, उससे हमारी सहायता हो सकती है मोटापे को कम करने में। डॉक्टर शर्मा, मोटापे से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने आहार में उसको चेंजेस लानी चाहिए। बाहर का जो जितना भी जंक फूड है उससे बचना चाहिए और उसे नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि वह नियमित रूप से सैर करता है या एक्सरसाइज करता है तो उसको मोटापे से वो बच सकता है। इसी तरह से बहुत सी यौगिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम मोटापे से बच सकते हैं। उसमें यौगिक क्रियाओं में कपालभाति आजकल बहुत कॉमन है। इसको करने से मोटापे से बचने में काफ़ी मदद मिलती है।
थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आपने हमें मोटापे के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, किंतु समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। हम इस चर्चा को अपने अगले एपिसोड में जारी रखेंगे।